हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग कला विषय में टेस्ट सीरीज के अंतर्गत कुछ परीक्षा के दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। और आइए इस कड़ी का हम लोग पहला प्रश्न देखते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, भारतीय कला का प्राचीनतम उदाहरण कौन सा है? विकल्प दिया गया है अजंता चित्रकला, भीमबेटका गुफा चित्रकला, मथुरा कला या अमरावती कला। दोस्तों, इस प्रश्न का जो सही उत्तर दिया गया है वो भीमबेटका गुफा चित्रकला। दोस्तों, हम लोग देखते हैं कि भारतीय चित्रकला की शुरुआत प्रागैतिहासिक काल से हो गई थी। और इन चारों विकल्पों में जो बी विकल्प है भीमबेटका की गुफा, ये प्रागैतिहासिक कालीन है जो मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। आइए हम लोग इस कड़ी का अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, अजंता की गुफाएं किस काल से संबंधित है? विकल्प है मौर्य काल, गुप्त काल, कुषाण काल और मुगल काल। दोस्तों, अजंता की जो गुफाएं हैं वो गुप्त काल की हैं। हालांकि अजंता की गुफा लगभग 900 वर्षों में बनकर तैयार हुई और इन 900 वर्षों में कई भारतीय राजवंशों का शासन रहा, लेकिन भारत में सबसे लंबे समय तक गुप्तों का शासन रहा। हालांकि गुप्त शासकों का अजंता गुफा के निर्माण में कोई प्रत्यक्ष भूमिका नहीं रही है, लेकिन भारतीय इतिहास में गुप्तों का शासनकाल लंबे समय से होने के कारण या लंबे समय तक होने के कारण गुप्त काल को सही विकल्प मान लिया जाता है। आइए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। और हमारा अगला प्रश्न है, भारत की मोनालिसा किस चित्रकला को कहा जाता है? विकल्प है नटराज प्रतिमा, बाणगंगा मूर्ति, अजंता की पद्मपाणि बोधिसत्व चित्र, तंजावुर चित्रकला। दोस्तों, इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा, हालांकि यहाँ स्पष्ट रूप से सही उत्तर नहीं दिया गया है, लेकिन इस प्रश्न में जो नज़दीकी विकल्प है वो उत्तर सी है, अजंता की पद्मपाणि बोधिसत्व चित्र। हालांकि आप सभी लोग जानते होंगे कि विंची की कालजयी रचना मोनालिसा जो बहुत प्रसिद्ध है, फ्रांस के लुब्रा संग्रहालय में संग्रहित है। लेकिन अगर हम लोग भारतीय मोनालिसा पूछेगा तो भारतीय मोनालिसा एक किशनगढ़ शैली का चित्र है, बनी ठनी उसे कहा गया है। लेकिन यहाँ प्रश्न पूछा है कि किस चित्रकला को कहा गया है, तो भारतीय चित्रकला में अगर हम लोग देखें तो सबसे महत्वपूर्ण चित्रकला अजंता की चित्रकला है। और अजंता में भी बोधिसत्व पद्मपाणि का चित्र जो गुफा संख्या 1 में है अत्यंत प्रसिद्ध है। तो उस आधार पर इस प्रश्न का जो सही उत्तर है पद्मपाणि बोधिसत्व, ये थोड़ा सा सत्य के निकट प्रतीत होता है, तो इसलिए इसका सही उत्तर सी दिया गया है। आइए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, नटराज प्रतिमा किस धातु की बनी है? विकल्प है स्वर्ण, कांस्य, तांबा और लोहा। दोस्तों, नटराज की प्रतिमा ये कांस्य धातु से बनी है। दोस्तों, नटराज जो शिव का अतिभंग रूप है। दोस्तों, ये मूर्ति के भंग होते हैं, कई भंग होते हैं, त्रिभंग होते हैं, समभंग होते हैं, अतिभंग होते हैं। तो ये नटराज की मूर्ति ये अतिभंग मुद्रा में कांस्य धातु से बनी हुई है। आइए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, मथुरा कला में किन पत्थर का प्रयोग किया गया है? विकल्प है लाल बलुआ पत्थर, संगमरमर, ग्रेनाइट या श्वेत बलुआ पत्थर। दोस्तों, मथुरा कला में लाल बलुआ पत्थर का प्रयोग हुआ है। दोस्तों, मथुरा कला एक भारतीय मूर्तिकला का प्राचीनतम उदाहरणों में से एक है। मथुरा कला जिसे कुषाण वंश के शासक कनिष्क ने प्रमोट किया था। और कनिष्क के समय में एक मथुरा कला और एक गांधार कला दो मूर्तिकला के केंद्र रहे। और मथुरा कला
में लाल बलुआ पत्थर का प्रयोग हुआ है। हालांकि मथुरा कला और गांधार कला में दोनों में बुद्ध की मूर्तियाँ बनी हैं, लेकिन सबसे पहले बुद्ध की मूर्ति मथुरा कला में मानी जाती है। आइए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। यक्ष यक्षिणी प्रतिमा में कौन सा भाव दिखाया गया है? विकल्प है श्रृंगार, परिपक्वता, संपन्नता और चतुराई। तो इसका सही उत्तर है सी विकल्प, संपन्नता। दोस्तों यक्ष को जो है कुबेर के खजाने को का रक्षक माना जाता है। और हम लोग एक कहानी पढ़े हैं कालिदास की रचना मेघदूत, जिसमें यही कहा गया है कि एक यक्ष था जिससे कुबेर देवता रुष्ट हो गए थे और उसे श्राप दे दिए थे, जिसका नाम हेममाली था। और ये इसी विषय पर जो है कालिदास ने पूरी मेघदूत ग्रंथ की रचना ही कर दी थी। तो ये जो है यक्ष यक्षिणी संपन्नता के प्रतीक हैं। हम लोग देखे हैं कि आधुनिक मूर्तिकारों में रामकिंकर बैज ने एक यक्ष यक्षिणी की मूर्ति भारतीय रिजर्व बैंक दिल्ली में 24 फुट ऊँची बनी लगी हुई है। तो यक्ष यक्षिणी संपन्नता का प्रतीक है। आइए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। ललित कला अकादमी की स्थापना कब हुई? 1950, 1954, 1960, 1962। तो आप लोगों को मालूम होगा कि ललित कला अकादमी की स्थापना 1954 ईस्वी में दिल्ली के रविंद्र भवन में स्थापित हुई थी। हालांकि पहले जयपुर हाउस में था, लेकिन 61 में जो है शांति निकेतन रविंद्र भवन दिल्ली में आ गया। और एक उत्तर प्रदेश ललित कला अकादमी पूछता है सही बात, तो वो 1962 ईस्वी में लखनऊ में स्थापित होता है। आइए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, सूर्य पूजा चित्र किस चित्रकार के द्वारा चित्रित किया गया है? विकल्प है यामिनी राय, अवनी बाबू, अमृता शेरगिल, असित कुमार हल्दर। तो दोस्तों सूर्य पूजा चित्र ये अवनी बाबू अर्थात अवनीन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा चित्रित किया गया है, जिन्हें भारतीय चित्रकला का पितामह भी कहा जाता है। आइए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, बनी ठनी चित्र किस चित्रकला शैली से जुड़ा है? दोस्तों हम लोग इसकी चर्चा भी किए थे कि बनी ठनी चित्र जो है ये राजस्थानी शैली के अंतर्गत किशनगढ़ शैली का सबसे प्रसिद्ध चित्र है और जिसे भारतीय मोनालिसा भी कहा गया है। और भारतीय मोनालिसा कहने वालों में 3 लोग थे, ओसी गांगुली, राय कृष्णदास और एक राजस्थान के चित्रकार हैं कृपाल सिंह शेखावत। इन तीनों लोगों ने जो है बनी ठनी चित्र को भारतीय मोनालिसा कहा है, जिसे किशनगढ़ के शासक सावंत सिंह के समय में चित्रित किया गया था। आइए इस कड़ी का हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, जयदेव का गीत गोविंद किस शैली में चित्रित किया गया है? तो दोस्तों इस प्रश्न में जो विकल्प दिया गया है, विकल्प में पहाड़ी चित्रकला, राजस्थानी चित्रकला, मगध की चित्रकला और मिथिला चित्रकला। तो दोस्तों जयदेव के गीत गोविंद को अधिकतर पहाड़ी शैली में चित्रित किया गया है। और आइए हम लोग देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, लियोनार्डो दा विंची की प्रसिद्ध कृति कौन सी है? विकल्प है लास्ट सफर, लास्ट जजमेंट, सनफ्लावर और गोयनका। दोस्तों यहाँ इस तरह के प्रश्न बहुत पूछे गए हैं और लास्ट सफर, लास्ट जजमेंट में जो है बड़ा कन्फ्यूजन होता है। तो इसका जो सही उत्तर है वो है लास्ट सफर। इसी को हिंदी में कहा गया है अंतिम भोज, जिसे विंची की तरह बनाया गया है, और एक है लास्ट जजमेंट अर्थात अंतिम निर्णय, और यह रफेल के द्वारा बनाया गया है। और रफेल लास्ट जजमेंट माइकल एंजेलो के द्वारा बनाया गया है। और दोस्तों माइकल एंजेलो, रफेल और विंची ये तीनों इटली के हाई रिनेसां अर्थात उच्च पुनर्जागरण काल के महान चित्रकार रहे हैं।
तो दोस्तों इसको ध्यान में रखिएगा। लास्ट सफ़र चित्र ये विंची का है और लास्ट जजमेंट माइकल एंजेलो का है। आइए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय पिकासो किसे कहा जाता है? विकल्प है राजा रवि वर्मा, मकबूल फिदा हुसैन, अमृता शेरगिल या यामिनी राय। दोस्तों इस प्रश्न में दो विकल्प सही हैं। एक है मकबूल फिदा हुसैन और यामिनी राय। इन दोनों को भारत का पिकासो कहा जाता है, लेकिन अगर इनमें पहली वरीयता हमें देनी होगी तो हम लोग पहली वरीयता यामिनी राय को देंगे, क्योंकि यामिनी राय की जो चित्रण तकनीक थी, जो यामिनी राय के चित्रों की मूल प्रेरणा रही है, वो कहीं ना कहीं पिकासो जितनी प्रसिद्धि भारत में इन्हें भी मिली है और एक भारतीय लोक कला शैली के सबसे महान कलाकार रहे। जबकि मकबूल फिदा हुसैन को भारत का पिकासो इसलिए कहा जाता है क्योंकि 1971 ईस्वी में ब्राज़ील के साओ पाउलो में हुसैन के साथ पिकासो के चित्र प्रदर्शित हुए थे। केवल यही एक कारण है। इसलिए अगर यामिनी राय विकल्प में नहीं रहेंगे तब मकबूल फिदा हुसैन को आप मान सकते हैं कि हालांकि एक बार प्रश्न आया हुआ है और उस प्रश्न में विकल्प में यामिनी राय नहीं है, तो हम लोग मकबूल फिदा हुसैन को पहली वरीयता दी है, लेकिन यहाँ पहली वरीयता हम लोग यामिनी राय को देंगे। आइए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, अवनी बाबू का काटुम कुट्टुम नाम से बनाया गया लकड़ी का उल्लू कहाँ संग्रहित है? विकल्प है राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली, आधुनिक कला दीर्घा नई दिल्ली, भारतीय संग्रहालय कोलकाता। एक चौथा विकल्प उस पेज पर है। दोस्तों इसी तीन विकल्प में ही आपके उत्तर मिल जाएंगे। तो ये आधुनिक कला दीर्घा नई दिल्ली में संग्रहित है। राष्ट्रीय आधुनिक कला दीर्घा या इसे नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट भी कहा गया है। तो यहीं पर अवनी बाबू का जो है काटुम कुट्टुम, एक लकड़ी का उल्लू था, एक खिलौना था, उसे नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट या आधुनिक कला दीर्घा नई दिल्ली में रखा गया है। आइए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, बनी ठनी किस कला के लिए प्रसिद्ध है? विकल्प है मूर्तिकला, संगीत कला, चित्रकला, नृत्य कला या नृत्य। तो दोस्तों बनी ठनी तुमको पहले बताए थे कि राजस्थान या कह सकते हैं भारत के महत्वपूर्ण चित्रों में एक है। इसे भारतीय मोनालिसा भी कहा गया है, जिसमें सावंत सिंह जो शासक थे उनकी एक प्रेमिका थी, हालांकि एक घरेलू नौकरानी के रूप में आई थी, जिस पर आसक्त हो गए थे। और सावंत सिंह का चित्रकार निहाल चंद्र ने जरीना को राधा के रूप में चित्रित किया, जिसे शीर्षक दिया गया बनी ठनी। आइए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। मद्रास कला विद्यालय के प्राचार्य थे और इसका जो विकल्प दिया गया है देवी प्रसाद राय चौधरी, आर कृष्ण राव, के एस मनुस्वामी या उपरोक्त सभी। दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है उपरोक्त सभी। दोस्तों इनमें सभी लोग मद्रास कला विद्यालय के प्राचार्य रहे। हालांकि मद्रास कला विद्यालय के जो भारतीय प्राचार्य हैं, पहले भारतीय प्राचार्य, वो देवी प्रसाद राय चौधरी हैं। लेकिन अगर पहले भारतीय प्राचार्य पूछता है तब हम लोग देवी प्रसाद राय चौधरी को वरीयता देंगे। ये 1929 ईस्वी में मद्रास कला विद्यालय के प्राचार्य बनाए जाते हैं। हालांकि मद्रास कला विद्यालय की स्थापना 1950 ईस्वी में ही मद्रास में होती है और बाद में बहुत से लोग भारतीय प्राचार्य यहाँ मद्रास कला विद्यालय में बनते हैं। तो ये तीनों थे, हालांकि और भी मद्रास कला विद्यालय के प्राचार्य हैं। आइए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, राघव कनेरिया के शिष्य पी राजीव नयन का जन्म किस प्रांत में हुआ था? विकल्प है गुजरात, बिहार, उत्तर प्रदेश और बंगाल। दोस्तों इसका सही उत्तर बिहार है। बिहार कई दृष्टियों से भी चर्चा का विषय बना हुआ है। यहाँ चुनाव भी है और बिहार में हर साल बाढ़ आती है। इस साल भी बहुत भयंकर बाढ़ आई है, लेकिन वो बाढ़ चुनाव का मुद्दा बिहार के लिए इसलिए नहीं बन पाता है क्योंकि बिहार में हर साल बाढ़ आती है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए।
आइए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, सोहराय चित्रकला किस राज्य से संबंधित है? विकल्प है बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, असम। तो इसका सही उत्तर है झारखंड है दोस्तों। झारखंड की एक लोक कला है और इसमें भी दोस्तों भित्तियों पर, कपड़ों पर, सब जगह धार्मिक के साथ साथ लौकिक विषयों पर चित्र बनाए जाते हैं। आइए हम लोग देखते हैं। हमारा प्रश्न है, पिकासो किस देश के कलाकार हैं? विकल्प है इटली, स्पेन, फ्रांस और जर्मनी। दोस्तों इसका आसान सा उत्तर है स्पेन। दोस्तों पिकासो, जिनको घनवाद या क्यूबिज्म का जनक कहा जाता है, और इन्होंने घनवाद का सूत्रपात 1907 ईस्वी में फ्रांस से किए थे और इनके द्वारा घनवादी शैली से बनाया गया पहला चित्र अविन्यों की स्त्रियां हैं। आइए हम लोग एक और प्रश्न देखते हैं। हमारा प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के अमरोहा जिले में पैदा हुए जय कृष्ण अग्रवाल थे। विकल्प है चित्रकार, ग्राफिक आर्टिस्ट, मूर्तिकार या व्यंग्य चित्रकार। दोस्तों जय कृष्ण अग्रवाल एक ग्राफिक आर्टिस्ट अर्थात छापा कलाकार थे, जो लखनऊ कला विद्यालय से भी जुड़े हुए थे। आइए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। भरतनाट्यम नृत्य शैली किस राज्य की है? विकल्प दिया गया है केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश या कर्नाटक। दोस्तों इसका सही उत्तर है तमिलनाडु। तो भरतनाट्यम एक शास्त्रीय नृत्य की शैली है जो तमिलनाडु राज्य में प्रसिद्ध है। एक और प्रश्न देखते हैं दोस्तों। हमारा प्रश्न है, फोटोग्राफर रघुराय का जन्म कहाँ हुआ था? विकल्प है ढाका बांग्लादेश, मुल्तान पाकिस्तान, कोलकाता भारत या शेरपुर नेपाल। तो दोस्तों फोटोग्राफर रघुराय का जन्म पाकिस्तान के मुल्तान शहर में हुआ था और भारत विभाजन के बाद ये दिल्ली आ जाते हैं और फोटोग्राफी में बहुत प्रसिद्धि प्राप्त किए हैं। ये भोपाल गैस त्रासदी में मारे गए निरीह बच्चों के बहुत ही मार्मिक फोटोग्राफी की है। आइए हम लोग देखते हैं। एक और हमारा प्रश्न है, मोहनजोदड़ो की नृत्य करती मूर्ति किस मुद्रा में बनी है? दोस्तों इसका विकल्प दिया गया है समभंग मुद्रा, त्रिभंग मुद्रा, अतिभंग मुद्रा, उपरोक्त में से कोई नहीं। दोस्तों इसका सही उत्तर है त्रिभंग मुद्रा। हम लोग पीछे चर्चा भी किए थे, नटराज की मूर्ति जो कांस्य धातु से बनी है वो अतिभंग मुद्रा में है और एक होता है समभंग मुद्रा, ताकि जो बोधिसत्व पद्मपाण के चित्र बने हैं जनता में वो भी त्रिभंग मुद्रा में ही बने हुए हैं। आइए हम लोग एक और प्रश्न देखते हैं, बड़ा महत्वपूर्ण है, बार बार पूछा जाता है। कला सम्राट के उपनाम से किसे जाना जाता है? विकल्प है क्षितिज मजुमदार, अब्दुल रहमान चगताई, भावेश चंद्र सन्याल, राम गोपाल विजयवर्गीय। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो भावेश चंद्र सन्याल है। दोस्तों यहाँ सम्राट उपनाम कई लोगों में जुड़ा हुआ है, जैसे क्षितिज मजुमदार को भावों का सम्राट कह दिया गया है और अब्दुल रहमान चगताई को रंगों का सम्राट कह दिया गया है, जबकि राम गोपाल विजयवर्गीय को कलाविद का उपनाम दिया गया है। आइए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अमृता शेरगिल को भारत सरकार ने मरणोपरांत कौन सा सम्मान दिया? विकल्प है पद्म विभूषण, पद्मश्री, पद्म भूषण या भारत रत्न। दोस्तों इसका सही उत्तर है पद्म विभूषण, जो भारत का तीसरा सर्वोच्च सम्मान है। आइए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। रामकिंकर बैज की मूर्ति लैंड स्टैंड किस स्थान से प्राप्त हुई है? रिजर्व बैंक दिल्ली, शांति निकेतन,
कोलकाता संग्रहालय या मुंबई? दोस्तों, इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है शांति निकेतन। दोस्तों, रामकिंकर बैज का जो मूर्ति है लैंप स्टैंड, ये शांति निकेतन में ही, जो इनकी सबसे प्रसिद्ध मूर्ति है संथाल परिवार, उसके अपोजिट में ही बनी हुई है, जो इन्होंने सीमेंट माध्यम से बनाया था। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग कुछ प्रश्नों को अपने टेस्ट सीरीज में पूछे गए प्रश्नों से बनाया है। हालांकि इस प्रश्न पत्र में कुल हम लोग देखेंगे तो 125 प्रश्न दिए गए हैं यहाँ तक। तो अगर आपको और इस तरह से इसी टेस्ट सीरीज के अंतर्गत प्रश्न देखने हो तो आप लोग कमेंट करिए। अगर कमेंट पॉजिटिव रहा तो इस टेस्ट सीरीज के अंतर्गत और प्रश्नों को आपको देखने को मिलेगा। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो उसे लाइक करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए, और यदि हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। हमसे जुड़ने के लिए, वीडियो को देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।